अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के विषय में समझेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में मल्हार नारायण जोशी को जो हमने समझा था वो नारायण मल्हार जोशी वो AITUC से संबंधित थे, उनके एक महत्वपूर्ण मेंबर थे और उनकी अध्यक्षता भी उन्होंने 2 बार की थी। तो आइए समझते हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्या है। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 बम्बई में हुई थी। ठीक है, 31 अक्टूबर 1920 में बम्बई में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो इसके संस्थापक लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्टा, नारायण मल्हार जोशी और दीवान चमन लाल, इन लोगों ने मिल करके, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो लाला लाजपत राय ही थे और लाला लाजपत राय पहले अध्यक्ष भी बने थे और इनके द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। क्योंकि भारत में अंग्रेज़ों के समय में जो श्रमिक थे उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी। अंग्रेज जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारतीय श्रमिकों को उचित जो थी वो धनराशि जो दी जाती थी वो नहीं देती थी और उनकी स्थिति दयनीय होती जा रही थी। इसलिए इसकी स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी ताकि उनके जो हित है, जो राइट्स है, उसको इंटरनेशनल लेवल पर लाया जा सके और उनका जो योगदान था वो हद तक सफल भी हुआ। इंटरनेशनल स्तर पर इनके बातों को उठाया भी गया। तो 1921 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, उसमें भारतीय श्रमिकों की आधिकारिक प्रतिनिधि को नामित कर दिया गया। किसके द्वारा? जो AITUC की जो गठन की गई थी उसके महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में इसके भारतीय श्रमिकों का आधिकारिक जो प्रतिनिधि था उसको नामांकित किया गया 1921 ईस्वी में। और जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, BV गिरी जैसे कई बड़े नेता जो थे इनके अध्यक्ष, इस संगठन के अध्यक्ष बने आगे चल करके। ठीक है, 1929 ईस्वी में AITUC का एक विभाजन भी हुआ था। दुखद पूर्वक इसका विभाजन हो गया था, चूँकि इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया था थोड़े से विचारों के कारण, और इसके AITUC के अध्यक्ष तो VV गिरी के नेतृत्व में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन जो कांग्रेस है वो फेडरेशन के रूप में एक स्थापना हुई थी। तो 2 पार्ट में विभाजित हो गया था 1929 ईस्वी में। एक हो गया अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और दूसरा स्थापना जो हो गया था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन का, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हो गई थी। तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गया था, लेकिन 1939 ईस्वी में दोनों एक दूसरे में विलित होकर के विलय हो गया था और फिर से वो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से ही जाना जाने लगा। ठीक है, तो AITUC अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने 1945 ईस्वी में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई उसमें भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का। और AITUC की जो वर्तमान में मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो ये भारतीय श्रमिकों के हित के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था और आज भी ये श्रमिकों का उद्देश्य जो राइट्स है उसके के लिए आवाज़ उठाते रहा है और उठाता है। ठीक है, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के विषय में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हम लोगों ने इसमें कवर किया।